चलिए ध्यान दीजिए। तो अभी अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का एक टॉपिक देखा और इस टॉपिक के अनुसार हम लोग वो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम लोग से क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखेंगे। लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। हेडिंग के रूप में सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित सवाल करने हैं। तो क्या करना है सर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या करना है इसमें पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो लिखा है A, B and C have capital of rupees 60,000, 30,000 and 12,000 respectively। यानी A, B, C तीन पार्टनर हैं और जिनका कैपिटल है 60,000, 30,000 और 12,000। ठीक है, यानी A ने लगाया है 60,000 रुपए, B ने लगाया है 30,000 रुपए और C ने लगाया है 12,000 रुपए। ऑन विच, जिस पर दे आर इंटाइटल्ड टू गेट, जिस पर कि वो लोग अधिकारी हैं यानी अधिकृत हैं, यानी उनको मिलेगा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी कि जो भी पूंजी उन्होंने लगाया है उस पूंजी पर उन्हें ब्याज मिलेगा कितना परसेंट, 5% पर एनम के हिसाब से। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज 34,000। यानी कि जो प्रॉफिट है साल का वो 34,000 रुपया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट कितना है, 34,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का टॉपिक पढ़ा रहे थे तब आपको हमने कहा था कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत जो होती है वो या तो नेट प्रॉफिट से होती है या नेट लॉस से होती है। उस समय जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लिखते हैं तब कोई भी हम लोग एडजस्टमेंट्स अभी नहीं लिखे रहते हैं। मतलब ना किसी पार्टनर को सैलरी दिए रहते हैं, ना किसी पार्टनर को कमीशन, ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल दिए रहते हैं। ये सब देने के पहले का नेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि ये सारा कुछ एडजस्टमेंट के पहले का नेट प्रॉफिट 34,000 रुपया है। तो सर सारा एडजस्टमेंट के पहले का होना भी चाहिए, है कि नहीं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लिखा जाता है, उसके बाद ही उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो जैसा होना चाहिए वैसे दिया भी है कि सारा एडजस्टमेंट करने के पहले का नेट प्रॉफिट 34,000 रुपया दिया है और होना भी चाहिए सारा एडजस्टमेंट करने के पहले का। आगे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको तैयार क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। इफ दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। यानी कि ए बी सी जो पार्टनर है उनका बंटवारा कैसे हो रहा है प्रॉफिट का, 6:3:1 में। यानी कि कोई भी प्रॉफिट अगर बचेगा साल के अंत में तो उस प्रॉफिट का 6 हिस्सा ए ले जाएगा, 3 हिस्सा बी ले जाएगा और 1 हिस्सा सी ले जाएगा। यानी 6, 3, 1 टोटल मिला के होता है 6, 3, 9, 1 10 हिस्सा। टोटल प्रॉफिट का 10 हिस्सों में बांटेंगे और 10 हिस्से में से 6 हिस्सा ए ले जाएगा, 3 हिस्सा बी ले जाएगा और 1 हिस्सा सी ले जाएगा। और इतना क्वेश्चन देने के बाद कहता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत सबसे पहले किस चीज से होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बनाना क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो उसका फॉर्मेट खींच दें। सिंपल सा फॉर्मेट होता है जैसा अभी आपने देखा था। ये डेबिट साइड हो गया हमारा, पर्टिकुलर और ये अमाउंट, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर और यहाँ पर क्या हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है, यहाँ पर कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। ये सिंपल सा फॉर्मेट हमारा है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया है 34,000। और ये नेट प्रॉफिट कहां से आता है, फॉर्मेट में सिखाए थे, कहां से आता है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हो गया है। ठीक है सर, अब इसी नेट प्रॉफिट का बंटवारा करना है जहां जहां भी जैसे जैसे बंटवारा कह रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंटवारे के बारे में बोला है और वो बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही एक बंटवारा बोला है, बाकी कोई बंटवारा नहीं बोला है कि जितना जितना भी कैपिटल ए, बी और सी ने लगाया है उनके लगाए गए कैपिटल पर 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना है।
तो आइए हम लोग वर्किंग नोट इसके लिए कर लेते हैं, वर्किंग नोट कर लेते हैं। इसके लिए वर्किंग नोट कर लेते हैं। कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ किसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यही है ना? 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए और बी और सी को। तो बताइए ए ने कितना कैपिटल लगाया है? 60,000 रुपया लगाया है। तो 60,000 का कितना परसेंट? 5%। कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 3,000 रुपया आ जाएगा यहाँ पर। बी का कितना आ जाएगा? कितना बी ने लगाया है? 30,000 रुपया लगाया है। तो 30,000 का 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1,500 रुपया हो जाएगा। सी ने कितना लगाया है? 12,000, उसका 5% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 600 रुपया। और ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और उसको कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां दिखाते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? ए को, बी को, सी को, तीनों को देना है। वर्किंग नोट से कितना रुपया आया है बताइए? 3,000, 1,500 और 600, तीनों मिलाए कितना होगा? 2,100 रुपया नहीं, 5,100, 5,100 रुपया हो गया। अब देखिए कोई और एडजस्टमेंट दिया था क्या क्वेश्चन में? कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया था, बस एक ही एडजस्टमेंट दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी हम लोगों ने कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान दीजिए, तो नेट प्रॉफिट 34,000 रुपया था। उस 34,000 रुपए में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 5100 रुपया बच गया। तो अब जो पैसा बचा होगा उसी पैसे को ना पार्टनरों में बांटेंगे। यस सर। तो पैसा कितना बचा है सर? तो 34,000 में से 5,100 माइनस कर दीजिए। जितना बचा है वो पार्टनरों को प्रॉफिट के रूप में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बताइए कितना बचा है? जो भी पैसा बचा है उसको क्या करेंगे? पार्टनरों के बीच बांट देंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं जी? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। कौन कौन सा पार्टनर है? ए बी सी, 3 पार्टनर है। तीनों पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। तो बताइए ट्रांसफर करने के लिए पैसा है कितना? 28,000। टोटल मिला के 34,000 है। टोटल 34,000 दोनों तरफ 34,000 होना चाहिए। लेकिन 34,000 में से 5,100 तो कम हो चुका है, तो बचा कितना है? 28,900। इसी 28,900 को हम लोग बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। उसके लिए हम लोग कर लेते हैं एक वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो रेशियो क्या है सर? 5। रेशियो क्या है? ए बी और सी का रेशियो क्या है? 6:3:1। 6:3:1 का मतलब 6 3 9 10 हिस्सा, यानी 6/10, 3/10 और 1/10 बोल सकते हैं। यानी कि 10 हिस्सा में से 6 हिस्सा ए को मिलेगा, 3 हिस्सा बी को और 1 हिस्सा सी को मिलेगा। और प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है कितना? 28,900। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 28,900। तो बताइए ए का शेयर कितना होगा? लिखेंगे ए शेयर। ए का शेयर कितना होगा? इसी 28,900 का 6/10 हिस्सा हो जाएगा। और बी का शेयर कितना हो जाएगा? बी शेयर बराबर 28,900 का 3/10, 3/10 हो गया ना। सी का शेयर कितना हो जाएगा? तो 28,900 का 1/10 निकालिए फटाफट, कितना होगा? जल्दी कैलकुलेट कीजिए। जितना भी रुपया आएगा यहाँ पर लिख करके और टोटल करके बाहर कर दिया जाएगा और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा। बताइए कितना आया? 17,340। बी का कितना आया? बी का कितना आएगा बताइए जल्दी? 8,670। सी का कितना आएगा? 2,890। यही अमाउंट हमको यहाँ पर लिख देना है। बोलिए कितना आया? 17,340। बी का 8,670। सी का 2,890। और ये हमारा इस प्रकार से प्रॉफिट भी बढ़ गया और वर्किंग नोट भी अच्छे से तैयार हो गया और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट। तो क्या जिस प्रकार देखिए तो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल मैच कर रहा है आंसर, बिल्कुल मैच कर रहा है।
तो आपने देखा है कि कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा, सब कुछ सही से होगा। तो क्या क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट? क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 बना के दिखाइए।